दोस्तों ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है और हम एसिड बेस और सोल्ट का चैप्टर 2 क्लास 10 का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस के बारे में। हमने एसिड के बारे में जान लिया था, बेस के बारे में जान लिया था। अब हम ये देखेंगे कि ये एसिड और बेस की रिएक्शंस क्या क्या होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन टोटल 4 से 5 टाइप की हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे जो इनके आपस में होती है या किसी और के साथ में होती है जो हमारे सिलेबस के अंदर है। सबसे पहली बात कि केमिकल रिएक्शन जो पहला चैप्टर है एंड इक्वेशंस वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। जाकर देखिए वीडियोस और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। देखो सबसे पहली बात एसिड बेस और सोल्ट की कहानी हम कर रहे थे। एसिड मतलब वो थे जो H पॉजिटिव आयन देते थे, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। OH नेगेटिव और सोल्ट इनका कॉम्बिनेशन था। तो अब रिएक्शंस की जब बारी आएगी तो सबसे पहली जो रिएक्शन मैं कर रहा हूँ वो पहली रिएक्शन क्या है? सबसे पहली न्यूट्रलाइजेशन कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। मतलब ये क्या है? एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि आपस में ये दोनों के दोनों कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि इंसान आया गुस्से भरा, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, और दूसरा बहुत ज्यादा शांत है ना, तो उनके बीच में क्या रिएक्शन होगी? क्या उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी? नहीं, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी। या तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा या उसको थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। करना कॉम्प्रोमाइज ही पड़ेगा, बट लड़ाई नहीं होगी। वो बेचारा शांत सा बिचू सा बैठ जाएगा और वो दूसरे वाला जो है वो गुस्सा करता 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 सोचेगा अरे यार ये क्या बेवकूफ आदमी है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, और शांत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से एक है एसिड गुस्से वाला और एक है बेस, तो दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई नहीं होगी तो काम होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल और न्यूट्रल होते हैं सोल्ट। सोल्ट तो बनाएंगे सोल्ट, और शायद रो भी पड़े और बन जाएगा क्या? पानी, वाटर निकल जाएगा। तो हर एक रिएक्शन के अंदर जो एसिड होगा, बेस होगा, मिलाएगा क्या? सोल्ट और वाटर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl, एसिड HCl, H2SO4, बहुत से हो सकते हैं, दो से काम बन जाएगा। बेस ले लेते हैं NaOH, यहाँ पर बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं अलग अलग ले रहा हूँ, सेम भी ले सकता हूँ। बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बहुत मतलब बहुत सारी रिएक्शन, पर जितनी सिलेबस में है हम उतनी रिएक्शन तो करके ही हटेंगे, बट कॉन्सेप्ट जो है वो इससे ज़्यादा डीप करेंगे। अब क्या होगा? ये H पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है। काम यही होता है, एसिड H पॉजिटिव देता है, ये OH नेगेटिव देता है, और ये मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं? ये पानी बना लेते हैं। तो मतलब पानी की फॉर्मेशन तो आप समझ रहे हो। अब जो बचा यहाँ पर क्लोरीन बचा, यहाँ पर Na बचा, बना दो ना सोल्ट, क्या दिक्कत है? यहाँ से मिलेगा पानी मिल गया, बचा क्या? Ca बचा, CSO4। अब देखो कैल्शियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला था? Ca+2, SO4 में -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम्पिरिकल फॉर्मूला था CaSO4, है ना। तो फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी कंप्लीट है। बड़ी छोटी सी रिएक्शन थी कि भाई H पॉजिटिव होगा, गुस्से वाला होगा, OH नेगेटिव कम गुस्से वाला होगा, बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं है, आपस में लड़ाई नहीं होगी, तो वो न्यूट्रल रहेंगे और पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। पहली थी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने देखा एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे? सोल्ट और वाटर। अब देखते हैं एक एक करके रिएक्शन किस किस की। हमने थर्ड रिएक्शन थी वैसे ये सीबीएसई के अंदर, है ना, बट हमने पहले ही देख ली, क्योंकि ऑर्डर जो है वो ऑर्डर अच्छा ही अच्छा होता है, बेकार ऑर्डर अच्छा नहीं होता। अब क्या करें, लूप वालों ने दे रखा है तो उनकी मान लो। आगे देखते हैं, मान लो कि तीसरी रिएक्शन की मैं बात करूं, दूसरी रिएक्शन की, है ना, मैं एक बार देखूंगा क्या? एसिड विद हाइड्रोजन, एसिड विद मेटल, सॉरी एसिड विद मेटल, और इस साइड भी साथ ही साथ इसी की रिएक्शन देख लेता हूं, बेसिस विद मेटल। बेसिस विद मेटल मैंने पहले ही बोला, जब भी कंपैरिजन करके पढ़ते हैं हम तो जबरदस्त समझ में आता है। जबरदस्त देखा, जबरदस्त। तो क्या होगा कि एसिड और मेटल की और बेसिस विद मेटल की जब रिएक्शन करवाएंगे, एसिड मान लो मैंने HCl ले लिया, मेटल मान लो मैंने जिंक ले लिया, यहाँ पर मैंने बेस मान लो ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, या फिर बेस में कुछ कोई और ले लूँ, NaOH ले लूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकता हूँ। मेटल मैंने यहाँ पर जिंक ली थी, यहाँ पर भी जिंक ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ताकि आपको कंपैरिजन क्लियर हो। देखो क्या कहानी है? कहानी ये है कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करवाएंगे, देखो यहाँ पे क्या Cl, यहाँ पे क्या है Zn, बनेगा ZnCl। हाइड्रोजन बची, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, गैस दिए बाहर निकल गई। इधर से ये रिएक्शन जो है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जनरली ना ये रिएक्शन कंप्लीशन के अंदर भी आ जाती है, तो इसका प्रोडक्ट हम बना नहीं पाते,
है ना। हाइड्रोजन तो आप यहाँ से निकाल दोगे हाइड्रोजन, बट ये जो बचा इसका प्रोडक्ट आप इजीली नहीं बना सकते हो, ये उन फॉर्मूलोज के अंदर भी नहीं है। दिस इज सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। रट डालो इसको, देख डालो, एक आधी रिएक्शन ही होती है जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उनको देख लिया करो। तो मतलब दोनों ही केस में हमने क्या काम किया कि एसिड को जब मेटल के अंदर डाला तो हमें मिला क्या, हमें मिला सोल्ट, दिस इज सोल्ट प्लस हाइड्रोजन निकली। इधर हमारे पास क्या था, बेस था, बेस के अंदर क्या डाला, मेटल डाला, क्या मिला, फिर से मिला सोल्ट, दिस इज आल्सो अ सोल्ट, ये भी सोल्ट है, और हाइड्रोजन गैस मिली। मतलब रिएक्शन के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। तो आप बता सकते हो कि भाई साहब यहाँ पर भी एसिड मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी बेस प्लस मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन है। अब वो कोई भी बेस दे दे, वो उठा के यहाँ पर कोई भी एसिड दे दे, आप बहुत ईजी तरीके से उस रिएक्शन को कर सकते हो। अब दिक्कत यह आती है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाइड्रोजन की को कैसे चेक करूँ हाइड्रोजन निकली है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। बहुत अच्छा एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है भाई साहब, जो ये हाइड्रोजन अपने पास पड़ी हुई है एक्चुअल में, मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो मैंने ये दिया था कंटेनर, है ना, यहाँ ये टेस्ट ट्यूब रखी थी, यहाँ से सपोज करो मैंने कुछ, ये आप देखोगे 10th क्लास के उसके अंदर, तो यहाँ से सपोज करो ये सोल्यूशन बना था ZnCl2 का, ZnCl2 का सोल्यूशन बना था, और यहाँ से धुआं निकल रहा था, धुआं या फिर ये जो बबल्स निकल रहे थे, बबल्स। तो इन बबल्स के पास में जब मैं लेके आता हूँ कैंडल, क्या लेके आता हूँ, कैंडल, या फिर आग लेके आता हूँ, तो जैसे ही हीट लेके आता हूँ, आग लेके आता हूँ, तो इन दोनों से क्या प्रोड्यूस होती है, पॉपिंग साउंड। क्या प्रोड्यूस होती है, पॉपिंग साउंड। पटाखे प्रोड्यूस होते हैं, पिप पिप, पटाखे प्रोड्यूस होते हैं, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन वी मेक the bubbles and the candle in contact, we get a pataka, we get a popping sound which shows the presence of, इंग्लिश आपको जैसे मर्जी लिखनी है वैसे लिखो, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस के बारे में पता चल जाता है, काम तमाम। चलो एक रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, दूसरी रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब दूसरी तीसरी चौथी रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो एक ही रिएक्शन की दो पार्ट में इसको बोल सकता हूँ। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कि जो ये एसिड है वो कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्ट करवाएगा, और कार्बोनेट भी बोलूं, मेटल कार्बोनेट बोलता हूँ, मेटल कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्ट करवाएगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे। इसलिए मैं यार मेटस्टर यूज नहीं करता, वो कपड़ा ना बड़ा अच्छा होता है, साथ साफ कर देता है। तो क्या कर रहा है कि मेटल कार्बोनेट के साथ में और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में एसिड कैसी रिएक्शन देगा, ये है एसिड। एसिड की रिएक्शन करवाऊंगा मेटल कार्बोनेट के साथ में, ये है एसिड। एसिड की रिएक्शन करवाऊंगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। अगर तुमने पुराने लेक्चर बहुत अच्छे से देखे तो तुम ये क्वेश्चन नहीं राइज करोगे, अरे कार्बोनेट क्या आ गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या आ गया, या फिर मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलता हूँ, जैसे कि NaHCO3, जैसे कि Na2CO3। बनाना है बना लो, है ना। मैं दोबारा से बता देता हूँ, मेटल कार्बोनेट, मान लो मुझे बनाना है सोडियम कार्बोनेट बनाना है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनाना है। ये है Na पे +1 चार्ज होता है, ये है CO3 -2 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा Na2CO3। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, एक ही नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो क्या कहानी है, ये है Na, ये है HCO3, इस पे चार्ज -1, इस पे +1। ऐसे सोचो ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो इसमें से एक माइनस, इसलिए -1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बना NaHCO3। तो इनके साथ में क्या रिएक्शन होगी, किसकी, एसिड की। तो देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। मान लो इधर मैंने लिया Na2CO3, एसिड डाला मैंने HCl, तो इस केस में बनेगा क्या, इधर से बनेगा सोल्ट 2NaCl, साथ साथ बैलेंस कर दी, पानी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। ये पानी निकला यहाँ से और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, है ना, बैलेंस है रिएक्शन। और इधर से मान लो मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में फिर से ये डालता हूँ, क्या डाला था मैंने HCl, तो यहाँ पर भी HCl ही डालता हूँ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम रहेगा, दैट इज व्हाट NaCl
प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फर्क सिर्फ इतना है बैलेंसिंग का, मॉलिक्यूल्स का, मतलब दोनों ही रिएक्शन के अंदर क्या बना है, दोनों ही रिएक्शन के अंदर इसको एसिड के साथ डालूँ इसको एसिड के साथ डालूँ, दोनों में ही रिएक्शन प्रोडक्ट बने हैं सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो नया क्वेश्चन राइज, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कहानी है, कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड आया? टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मैं यहीं पर एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूं, मैं सिर्फ एसिड की बात करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेस की इन दोनों के साथ में क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि रिएक्शन होती ही नहीं है। बेस डोंट रिएक्ट विद, बेस डजंट रिएक्ट विद कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। तो मजे करो, खेलो कूदो, ऐश लो, बेस के साथ में कोई रिएक्शन नहीं है तो एक रिएक्शन कट गई, है ना। तो इसलिए टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मैं लेता हूं एक कलरलेस चीज, कलरलेस चीज का नाम क्या है, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज लाइम वाटर। लाइम वाटर कलरलेस होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सा। और जैसे ही डालता हूं कार्बन डाइऑक्साइड में, इसके अंदर बन जाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट लाइक वो पत्थर सा, लाइक वो टाइल, है ना। तो ये कैसी होती है, प्लस में पानी निकलेगा, वाटर निकलेगा, और ये COC3 होती है मिल्की। और इसीलिए इसी रिएक्शन को बार बार मिल्की 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 वाटर, इसी रिएक्शन को बार बार नहीं बोलते हैं व्हाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ना, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू द अटैक ऑफ CO2। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है। और ऐसा भी हो सकता है अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मैं फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर डाल दूं तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाए कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। एक एक रिएक्शन रट डाल दो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपकी ये रिएक्शन भी कंप्लीट है, ध्यान से समझ लो। जस्ट मैंने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ में डाला तो सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को डाला तो भी सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फर्क सिर्फ इतना था, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 नहीं आ गया, वो भी आप बैलेंसिंग करके बड़े इजीली बता दोगे। अब तुम चैंपियन हो चुके हो। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है मेटलिक ऑक्साइड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड की। अच्छा, मेटलिक ऑक्साइड और नॉन मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करने से पहले ही मैं ये बात क्लियर कर देता हूं कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटलिक ऑक्साइड है, मेटलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर। मेटलिक ऑक्साइड होते हैं क्या मेटलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट वीडियो में कपड़ा यूज करेंगे। मेटलिक ऑक्साइड रिएक्शन में किसकी देख रहा हूं, मेटलिक ऑक्साइड। पहली बात मैंने ये बोल दी कि मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटलिक जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड इन मेटालिक, एसिडिक इन नेचर। तो अगर ये बेस है तो बेस से तो रिएक्ट करवाएंगे नहीं, इसको हमें करवाना पड़ेगा एसिड के साथ में। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड की क्या रिएक्शन होगी। और इसलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड और बेस की क्या रिएक्शन होगी। अब आप खुद सोचो, आप समझदार हो, बहुत अच्छे। ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस है, ये एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके आए हैं कि एसिड और बेस अगर रिएक्ट करवाए तो सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो डाल दो सोल्ट और वाटर। मेटलिक ऑक्साइड मतलब क्या, मान लो मैंने मेटलिक ऑक्साइड कौन सी लूँ, MgO ली। इस MgO के अंदर क्या डाला मैंने, एसिड डाला। एसिड कौन सा डालूं, HCl डाला तो क्या बना, Mg और Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, और पानी बाहर आ गया, H2O बाहर आ गया। फिर से दिस इज एसिड, दिस इज बेस, दिस इज एसिड एंड वी हैव सोल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या, मान लो CO2 एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड है ना, जो कि एसिडिक नेचर की है। ये मत समझना कि बेसिक है, ये एसिडिक है ना। ये एसिड है, मेरे को किसके साथ में रिएक्शन करवानी है, बेस के साथ में। बेस को CaCOH2 ये बना लूँ मैं बेस, है ना, या फिर AlOH3 ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा, CaCO3 प्लस वाटर। एंड अगेन ये एसिडिक है, ये बेस है, एंड वी हैव सोल्ट प्लस वाटर।
तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है जो बार बार आए जा रही है, बट इसका काम तमाम कुछ है, कोई भी फालतू रीजन नहीं है। मैंने 1 रिएक्शन पढ़ी, 2 3 रिएक्शन पढ़ी, 4 पढ़ी, 5 पढ़ी, 6 पढ़ी, है ना, जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है आपको रटी होनी चाहिए, आपके जुबान पर ये सारी की सारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। रिएक्शन की केमिस्ट्री हमने बहुत ज़्यादा डीप में बहुत ज़्यादा अच्छे समझी है, बट ये देख लेना पुराने लेक्चर बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर 4 लेक्चर बेसिक केमिस्ट्री के हैं, वो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के ऑर्डर वाइज पढ़ो। ऐसा नहीं है पहली वीडियो पे आए हो और पहली वीडियो समझो कि केमिस्ट्री के चैंपियन बन जाओगे, है ना, ऐसा कोई नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो जाके देखो अच्छे से, आई बटन पे मैं वीडियो भी डाल देता हूँ, है ना, कोई ना कोई तो पाई दूंगा, वो वीडियो देख लेना इंपॉर्टेंट सी, और साथ के साथ शॉर्ट्स जरूर देखा होगा। मैं शॉर्ट्स डालता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, रील्स डालता हूँ, है ना, सिर्फ केमिस्ट्री की, तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं या फिर ये बेसिक से नॉलेज होती है ना, यही शायद से ये 1 मिनट की वीडियो में 30 सेकंड में करके, है ना, डाल दी। उससे क्या होगा, उससे अगर तुम बार बार देखते रहोगे तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छी चीज़ फीड हो जाएगी। वैसे भी यार 30 सेकंड की रील देखोगे, बेकार सी चीज़ें देखोगे, उसका फायदा कुछ नहीं है। नॉलेजेबल चीज़ें देखोगे तो कम से कम अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करोगे, अपने नॉलेज को एनहांस करोगे, जिससे तुम्हें ही फायदा होगा। तो 30 सेकंड टाइम तो वेस्ट करना ही है, उसी में टाइम वेस्ट कर लो, कम से कम सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अच्छी चीज़ें फंस जाएंगी, जिसकी वजह से तुम्हारी मजा आ जाएगा बस ये। तो आगे चलते हैं, आगे है कि भाई साहब ये पानी के अंदर क्या रिएक्शन दिखाते हैं, रिएक्शन इन वाटर, रिएक्शन एक करके रिएक्शन इन वाटर। अब देखो ये रिएक्शन मुझे कराने की जरूरत नहीं है अगर तुमने बेस बहुत अच्छे से किया है। मैं बार बीच में भी फालतू की बकवास करता रहता हूँ इस टाइप की चीज़ों की, कि यार अगर मैंने HCl लिया एसिड था, मैंने H2SO4 लिया एसिड था, मैंने बेस लिया CaOH2 लिया, मैंने बेस लिया MgOH2 लिया, क्या है यार, और इनके अंदर पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया। अच्छा, वाटर की एक अजीब सी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक की एनर्जी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से हम केमिकल एनर्जी को जनरेट करवाते हैं, केमिकल एनर्जी जब रिएक्शंस करवाते हैं। जैसे कि पानी होता है, मैंने पहले भी बताया है ना, फोटोलिसिस प्रोसेस, पानी है बड़ा, ये इनकी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ना, अच्छे दोस्त हैं, जुड़े रहते हैं, अच्छे दोस्त हैं। इनके अंदर तुम एसिड डालो, इनके अंदर तुम फोर्स लगाओ, प्रेशर लगाओ, ये अलग अलग नहीं होते, हीट डालो, प्रेशर कुछ भी करो, ये अलग अलग नहीं होते, टेम्परेचर से भी अलग नहीं होते। तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक आर्क डालनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद करो। तो H2O से मुझे क्या मिलता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसके अंदर ये ब्रेक होते हैं। एंड व्हाट इज दिस H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये पानी के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा और H3O पॉजिटिव आयन दिखाएगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी कहानी मैंने बार बोली है कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन था, वही तो उन्हें +1 मतलब दे दिया, तो इसके पास क्या बचा है, नंगा कैसे घूम सकता है, नंगा कोई भी इंसान नहीं घूम सकता, ऐसे नहीं घूमेगा, तो उसको वाटर के साथ में वो दोबारा जाएगा और H3O पॉजिटिव बनाएगा। तो एक्चुअल में हाइड्रोनियम आयन होता है, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो पानी मतलब ब्रेक करेगा अपने कैटायन आयन के अंदर, H पॉजिटिव चेंज होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, H2SO4 होगा 2H पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव के अंदर, Ca होगा Ca+2 और +2 OH नेगेटिव के अंदर, ये होगा Mg+2 और 2 OH नेगेटिव के अंदर। मान लो मैं कोई और लूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं, MgO ले लूं, तो भी वो क्या होगा, Mg+2 और O2 नेगेटिव के अंदर। तो रिएक्शंस तो चाहे कितनी मर्जी लिख लो, कोई खास फर्क नहीं है, बट ये जो रिएक्शंस हैं, है ना, ये हमें बता देती हैं कि ऐसा ऐसा होगा। और वैसे भी एसिड जो है वो H पॉजिटिव देगा, बेस जो है वो OH नेगेटिव देगा, है ना। तो हमारा कहने का मतलब क्या, ये तो हाइड्रोक्साइड है, मेटलिक हाइड्रोक्साइड है, इसलिए बेसिक इन नेचर है, बेसिक है तो ये O2 नेगेटिव डोनर है। ये लक्स फ्लड का कॉन्सेप्ट था, ये आप 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से नहीं बता सकते हो, है ना। तो बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया, तो ऐसी कहानी है ना। बीच बीच में रिएक्शन घुस देगा एक आधी नई सी रिएक्शन, तो उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पुरानी वीडियोस देखो, है ना, अपने कंसेप्ट पे रहो, जो तुम्हें कंसेप्ट मिले हैं उन कंसेप्ट का अच्छे से कंसेप्ट समझो कि वो कंसेप्ट क्या है। दैट्स इट। आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे, और आगे वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास जो बचे हैं सोल्ट, एक हम लेक्चर बनाएंगे पीएच के बारे में, और पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एसिड बेस और सोल्ट। तो आज के लेक्चर के बारे में हम इतना ही करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, पसीने आ जाते हैं क्योंकि। थैंक यू।